पास कुछ घने जंगल थे। वहाँ कुछ आदिवासी रहते थे। इन आदिवासियों में एक बहुत ही शातिर शिकारी था जिसका नाम था चंपक। जब भी आदिवासियों को खाना चाहिए होता था, चंपक शिकार करके उनके लिए लाता था। एक दिन एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर शैडो नाम का ट्रांसफर होकर आया। जब शैडो स्टेशन पर आया, कांस्टेबल परदू ने बोला, सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके नीचे बहुत लोग काम करते हैं। वो सब कहते हैं आप बहुत सिंसियर और स्ट्रिक्ट हैं। तब शैडो, देख पार्थू, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो जंगल में जाते हैं और वहाँ के बड़े गैंग से मिलते हैं। तब परदू ने शैडो को जंगल में ले जाकर गंगोजी से मिलाया। फिर दोनों मिलकर जंगल में घूम रहे थे। 2 महीने तक परदू और शैडो पूरे जंगल में घूम रहे थे। फिर एक दिन गंगोजी ने चंपक को बुलाया और कहा, शिकार करके आओ। वो जंगल में जाकर कुछ जंगली चीजें और मुर्गियां लाया। उनसे जबरदस्त खाना बनाया और शैडो और परदू को अच्छे से खाना खिलाया। तभी वो आदिवासियों ने अपने तरीके से नाचने लगे और शैडो और परदू का खूब मनोरंजन किए। बिज्जू नाम का एक टूरिस्ट भी बहुत एंजॉय कर रहा था। पार्टी के बाद बिज्जू ने शैडो के पास आकर कहा, सर, आई एम बिज्जू सर। मैं जंगल में जो रेयर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स लेता हूँ और अपने YouTube चैनल पे डालता हूँ। मेरा चैनल काफी फेमस है। जब आप फ्री हो आप भी देखिए। कहकर चले गया। फिर चंपक शैडो के पास आया और अपने परिचय दिया। चंपक, सर, बचपन से ही मैं जंगल में जो रेयर फ्लावर्स या प्लांट्स मिलते हैं उनको कलेक्ट करते आया हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए हो बस कह दीजिए, मैं आपके लिए ला दूंगा। लेकिन एक बात है सर, हमारे जंगल में कुछ हाथी गायब हो गए। आप उन्हें बचाइए सर। क्यों कहा। फिर कैंपफायर के पास बैठकर शैडो से परदू ने कहा, सर, अब मुझे लग रहा है मैं समझ गया हूँ आप क्यों आए हो। ये एलिफेंट्स गायब होने की बात है ना, मुझे हमेशा चंपक पे डाउट आ रहा है। ये जंगल का हर कोने को अच्छे से जानता है सर, इस पर नजर रखे क्या सर। तब शैडो, टाइम वेस्ट मत करो। ये लोग कभी जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं करते, बस जंगल पे डिपेंड होके जीते हैं बस। तब परदू, वैसे वो फोटोग्राफर भी हो सकता है सर। अगर उसे अंदर ले जाके थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो सब कुछ बता देगा। तब शैडो ने कहा, जो तुम कह रहे हो थोड़ा सही लग रहा है। मुझे भी इस पे डाउट है। मैं उसके उंगली में एक एलिफेंट रिंग भी देखा था। कल मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। कहकर वहाँ से चले गया। अगले दिन परदू, शैडो, चंपक और बिजू एक सीक्रेट रास्ते से जंगल में जा रहे थे। जब परदू ने वो रास्ता देखा तब अचानक कहा, सर, हमें इधर नहीं जाना चाहिए। ये एक पॉइजन वैली है सर। हर पौधा और कीड़ा यहाँ पर पॉइजनस है। आदिवासी भी यहाँ नहीं जाते। अगर चाहो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तब शैडो ने कहा, वो नहीं जा सकते, पर तुम्हारा डाकू गैंग अंदर ही है ना। तब परदू ने कहा, आप क्या कह रहे हो सर, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। शैडो, चुप करो तुम। कांस्टेबल होकर वो कॉस्टली वॉच, ऊपर से नेक पे चेन और रिच मोबाइल, मैं उस पर इंक्वायरी कर चुका हूँ। सिर्फ 1 साल में झोपड़ी से अपने गांव में एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया ना। हायर अथॉरिटीज सब कुछ जान जाएंगे कैसे आप जंगल के इनोसेंट जानवर को मार के उनके दांत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हो। तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो। कहते हुए चंपक को बुलाकर अपने आदमियों के साथ अंदर देखने के लिए कहा। चंपक अपने लोगों के साथ जंगल में गया और देखा कुछ लोग गन्स के साथ थे और कुछ खाना बना रहे थे। बिना कुछ बोले उन्होंने तीर से उन पर अटैक किया और गिरा दिया। फिर शैडो आदिवासियों की मदद से उन सबको अरेस्ट करके हायर अथॉरिटीज को दे दिया। जब ये सब हुआ तब गांव वालों ने शैडो को देखकर खूब तालियां बजाई। फिर गांव वाले शैडो की तारीफ करके एक बड़ी दावत देने लगे और सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। गांव में एक बढ़ारिया हुआ करता था। उसका नाम वीरू था। वो गांव वालों के बकरियों को जंगल ले जाकर शाम तक घास चराकर शाम होते ही उन्हें लेकर गांव को लौट आकर उनके मालिकों के घरों के पास उन्हें छोड़कर जाता था। उसके लिए वो लोग महीने के थोड़े पैसे देते थे। वीरू अच्छा था मगर उसे झूठ बोलकर लोगों से मजाक करना बहुत पसंद था। ए गिरीश, थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे पिताजी उस बरगद के पेड़ के पास स्कूटर पे से गिर गए। मैंने अपने आँखों से देखा। बहुत लोग हैं वहाँ पर, जाओ। कहा। वो आदमी वहाँ भागने लगा। उसे देखकर वीरू हंसने लगा।
तब वहीं मौजूद एक आदमी, ए वीरू, ऐसे बार बार झूठ क्यों बोलते हो? वो जरूर आकर तुम्हें मारेगा। देखो, तुम ऐसे ही करते गए तो कल के दिन अगर तुम सच बोले तो भी कोई नहीं मानेगा, याद रखना, कहा। मगर वीरू उसकी बातों की परवाह नहीं करता था। ऐसे वो कभी कभार झूठ बोलकर लोगों से मार भी खाता था, फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। एक बार वो हरदम के जैसे ही बकरियों को लेकर जंगल में गया। वहां पर बकरियां घास खाने लगी। तो वो देखने लगा, तभी एक आंख वाला भूत वहां पर आया। वो आते ही बकरी को पकड़कर खा गया। वीरू उसे देखकर डर गया। वो तब एक और बकरी को पकड़कर खाने ही वाला था तो वीरू, उन्हें मत खाओ, वो मेरी बकरी नहीं है, उन्हें कुछ हुआ तो उनके मालिक मुझे मार देंगे, कहा। वो भूत तब, ओ ऐसा क्या? तो फिर तुम्हें खाऊं? मुझे कोई भी चलेगा, मेरे पास आओ, तुम्हें खा जाऊंगा। कहा। वीरू तब, बाप रे, मुझे खाओगे? नहीं नहीं, कहा। राक्षस तब, क्या डर गए? ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, दिन में एक बकरी खाऊंगा। अगर तुम होशियारी दिखाते हुए उन्हें यहाँ पर नहीं लाए तो मैं तुम्हारे घर को आकर तुम्हें खा जाऊंगा। क्यों? ठीक है, कहा। वीरू तब, अरे बाप रे बाप, ठीक है, मैं आए दिन आऊंगा, कहा। वो राक्षस जंगल के अंदर चला गया। वो शाम को बकरियों को लेकर गांव में आया। एक बकरी का मालिक तब, क्यों, एक बकरी कम है, जंगल में खो गई क्या? जाओ जाकर उसे ढूंढ कर लाओ, कहा। वीरू तब, नहीं जी, आपके बकरी को एक आंख वाले भूत ने खा गया। उसे आए दिन एक बकरी चाहिए कह रहा है, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा कहकर बोल रहा है जी, कहा। वो वीरू को एक खींच के मारा और, ये कहानियाँ किसी और को सुनाओ, तुम्हारे झूठे बातों पे यकीन करने के लिए मैं पागल नहीं हूँ। अगर वो बकरी घर को नहीं आए तो वो पैसे तुम्हें ही देने होंगे, सोच लो, कहा। ऐसे उसका आए दिन जंगल को जाना, वो एक आंख वाला राक्षस आकर बकरी को खा जाना, गाँव में बकरियों के मालिक उसके बातों पे विश्वास नहीं करके उसे मारना, ये सब चलता रहा। एक बार वीरू बकरियों को जंगल ले जाते हुए, बाप रे, लगता है उस राक्षस के वजह से मुझे मेरा घर और खेत भी बेचने की स्थिति आ पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? यूं सोचने लगा। तभी उसे एक स्वामी जी तपस्या करते हुए दिखे। तब उसे एक उपाय सूझा। वो बकरी के दूध को एक बर्तन में दोहकर उस स्वामी जी के पास जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी आंखें खोले। वहाँ पर उनके सामने खड़े वीरू को देखकर वो, वत्स, तुम कौन हो? मुझसे कोई काम है क्या? कहकर पूछा। वीरू तब, स्वामी, पहले ये बकरी का दूध स्वीकार कीजिए, कहकर उसे दूध दिया। स्वामी जी दूध पीकर, मेरी भूख मिटाने के लिए धन्यवाद वत्स, वैसे तुम्हें क्या चाहिए? पूछा। वीरू अपनी स्थिति के बारे में बोलकर उसे बचाने के लिए कहा। स्वामी जी तब, वत्स, देखा, झूठ बोलने के वजह से अब तुम सच बोले तो भी कोई नहीं मान रहे हैं। मैं तुम्हें एक मंत्रोच्चरित चूरन दूंगा, वो उस राक्षस के आंखों में मारो, सब अच्छा होगा, कहकर उसे वो चूरन दिया। वीरू उन्हें नमस्कार करके वहाँ से निकल गया। उसने जाके देखा तो वो राक्षस उसके लिए वही इंतजार कर रहा था। क्यों इतनी देरी हुई? एक और बार देरी किए तो अच्छा नहीं रहेगा, कहकर एक बकरी को लेकर खाने लगा तो वीरू तुरंत उसके आंखों में उस चूरन को छिड़का। बस वो राक्षस तब, बाप रे, मेरी आंख, कहकर पुकारने लगा। तब वीरू उसे रस्सी से बांध दिया। बाद में गांव वालों को बुलाकर राक्षस को दिखाए तो तब जाकर वो लोग उसकी बातों पे विश्वास किए और तब से वीरू कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला। लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे।